वेलकम नवीन भाई अपने शो में। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, तो आपने हमारी पहली वाली पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार अपनी पॉडकास्ट में इन्हीं को क्यों बुलाता हूं, तो एक्चुअली में रीजन ये है कि ये एक टेक यूट्यूबर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई, मतलब कि एआई जो है एक टेक से रिलेटेड है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक टेक यूट्यूबर होने की वजह से मैं इनको बार बार अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूं। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा एआई के बारे में A to Z नॉलेज। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और एंजॉय करिए फुल, ठीक है। तो नवीन जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप एआई के बारे में समझाओ, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप मेरे को उसके बारे में बता सकते हो कुछ, और मेरी ऑडियंस को भी। तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता यानी कि सोचन शक्ति। तो ये दो शब्दों से बना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल साइंस के हिसाब से यूज किया जाने लगा सबसे ज्यादा, यानी कि साइंस में यूज किया जाता है, मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में यूज किया जाने लगा। तो जैसे कि आप मेरे को ये बता सकते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताई थी मैंने डेफिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि तो मशीनें जो काम करती हैं वो आर्टिफिशियल वर्क है, ह्यूमन जो काम करता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? एक इंसान जितना उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही करेगा। हाँ, जैसे कि मतलब कि 8 घंटे 10 घंटे, नॉर्मल 8 घंटे 10 घंटे। हाँ, नॉर्मल इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा 12-14 घंटे, फिर तो इतना नहीं हो पाएगा ना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है, कितना ही वर्क, कितने ही घंटे, उस चीज की कोई लिमिट नहीं है, और कितना ही एक्सट्रीम लेवल का वर्क करवा लो। हाँ, ये तो डिफरेंट होता है मशीनों में और ह्यूमन में, मतलब मशीनें से कितना भी काम करवा लो। हाँ, बट ह्यूमन लगातार काम नहीं कर सकता। हाँ हाँ। तो नवीन जी, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं एआई की। तो क्या आपको पता है कि एआई का फाउंडर कौन है और इसको किस कंट्री में बनाया गया था? तो एआई की स्टार्टिंग यूएसए से हुई। इसके फाउंडर जॉन मकार्थी थे और 1956 में एआई की स्टार्टिंग हुई। तो नवीन जी, आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, हाँ, इसके टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बेस्ड ऑफ एबिलिटी और बेस्ड ऑफ फंक्शनैलिटी, 2 टाइप्स के हो गए। अब इनकी भी कुछ टेक्नोलॉजी है। जैसे कि बेस्ड ऑफ एबिलिटी में 3 टाइप की टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट नैरो इंटेलिजेंस, सेकंड एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और तीसरा? थर्ड है एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अच्छा, आप मेरे को ये तीनों एक्सप्लेन करके बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, बताइए। तो नैरो इंटेलिजेंस क्या है? ये एआई की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले से ही चीजें फिक्स होती हैं। इसके अंदर डेटा फिक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क कर सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इनमें सब चीजें पहले से फिक्स होती हैं कि कैसे कमांड देनी है। जैसे कि भी लाइट ऑन करनी है, क्या कमांड देंगे एलेक्सा को? एलेक्सा टर्न ऑन लाइट। अगर ये बोल दें एलेक्सा को कि एलेक्सा लाइट ऑन करो, तो हाँ, क्या वो कर देगी? हाँ कर देगी। वो चीजें पहले से फिक्स हैं, वो इंटेलिजेंस है एक प्रकार की। मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले उसको करने को, तो वो क्या कर सकती है? कर सकती है, लेकिन ये चीजें पहले फिक्स करनी होती हैं। उसमें कि कौन सी लैंग्वेज या फिर किस टाइप की, हिंदी में बोलोगे तो हिंदी को सपोर्ट करेगी, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में, वो डेटा सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नैरो इंटेलिजेंस है, हाँ, वो उसके अंदर डेटा पहले से ही फिक्स किया जाता है। हाँ, और वो उस डेटा के अंदर ही रहकर काम कर सकती है, ना कि बाहर। हाँ, तो ये जो काम करेगी, इसका डेटा लिमिटेड होता है, उससे बाहर नहीं कर सकती है कोई भी काम। तो अब आप बेस्ड ऑफ एबिलिटी की जो सेकंड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मुझे सेकंड टेक्नोलॉजी एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इस एआई टेक्नोलॉजी में ह्यूमंस के बराबर ही काम होता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते कि ह्यूमन से बढ़कर, जितनी ह्यूमन की लिमिट होती है उतना ही काम कर सकते हैं। वही चीजें सेम हो सकता है, लेकिन उससे बाहर नहीं हो सकती, उससे बेटर भी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन के बराबर काम हो सकता है, लेकिन बेटर नहीं हो सकता, उससे आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। मतलब ह्यूमन के बराबर ही हो सकता है। हाँ, ना उससे ज्यादा होगा। हाँ, और ना ही कम। हाँ, एक प्रकार से लिमिटेड ही बोल सकते हैं इसको भी। तो जैसा कि इन्होंने ये बताया कि ह्यूमन के जितना ये काम कर सकती है और इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है, ये क्या है? बेस्ड ऑफ एबिलिटी की थर्ड वाली टेक्नोलॉजी है एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये जो कि एआई की टॉप की टेक्नोलॉजी है, इसमें ह्यूमन से भी बेटर वर्क हो सकता है, उसकी सोच से भी बेटर हो सकता है।
ह्यूमन में क्या है कि लिमिट है कि 14 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे, लेकिन उसमें कोई लिमिट नहीं है। और खास चीज ये दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट ह्यूमन है, उससे भी बेटर वर्क हो सकता है ASI में, तभी तो सुपर है ये, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन था, उससे भी बेटर सोच सकती है, समझ सकती है, उससे बेटर वर्क कर सकती है। ये बड़ी सुपर इंटेलिजेंस है। तो जो पहली वाली टेक्नोलॉजी है इसमें जो है ह्यूमन से कम काम हो सकता है, मतलब कि जितना उसको कमांड दिया जाएगा ये उतना ही काम करेगा। और जो सेकंड वाली टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन के बराबर ही काम कर सकती है। लेकिन जो थर्ड वाली टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन से भी ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो नवीन जी आप मेरे को ये बताइए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकंड पार्ट है यानी कि बेस्ड ऑफ फंक्शनलिटी, इसके बारे में कुछ बताइए। बेस्ड ऑफ फंक्शनलिटी में 4 टेक्नोलॉजी है। कौन कौन सी? रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। अब आप मुझे ये चारों को एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिव मशीन्स की। इस टेक्नोलॉजी में बेसिक ही वर्क होता है, जैसे कि पहले बताया था ना कि उसमें लिमिट होती है कुछ। इसमें क्या होता है कि लिमिट होती है, जैसे कि नैरो इंटेलिजेंस में थी, उसी की तरह होता है। यानी कि स्टार्टिंग होती है AI की, बेसिक सी चीजें होती हैं जो कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ओवर नहीं हो सकती, मतलब डेटा फिक्स होता है, समझ लो। हाँ, बेसिक चीजें होती है, स्टार्टिंग होती है AI की। और लिमिटेड मेमोरी में क्या होता है? तो लिमिटेड मेमोरी टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि डेटा जो कि लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, कुछ टाइम के लिए, तभी इसको मेमोरी का नाम दिया गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए होती है। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसमें कुछ फिक्स होता है सिस्टम, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, कुछ टाइम के लिए सिग्नल दिया, फिर वापस से सिग्नल दिया। मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए उसको कमांड दिया जाए और वो अपने काम को करे, ये है लिमिटेड मेमोरी। हाँ। और जो थर्ड वाला है वो क्या है? थर्ड वाला है थ्योरी ऑफ माइंड। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि इमोशंस या फिर हम बोल सकते हैं डिजायर्स या फिर नॉलेज। ये AI वैसे तो मतलब कि ह्यूमंस की तरह ही है, इस पे अभी वर्क चल रहा है, पूरे तरीके से ये AI डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि रोबोट है, AI का पार्ट है, लेकिन रोबोट रो सकते हैं ना, इमोशंस है उनके अंदर ना, बिल्कुल नहीं है। डिजायर्स है कुछ करने की, कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ जितना उनको बोला जाएगा वो उतना ही करेंगे। हाँ, जो कमांड है पहले से वो सब कुछ फिक्स है, लेकिन इमोशंस तो नहीं है। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड वही इंटेलिजेंस है जिसमें इमोशंस होंगे। इस पर वर्क चल रहा है कि कुछ टाइम बाद रोबोट में भी इमोशंस आ जाएंगे या फिर कुछ इस टाइप से। अभी तक ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अब ह्यूमन के जैसा ही एक नया रोबोट तैयार किया जा रहा है। हाँ, जिसके अंदर इमोशंस भी होंगे, फीलिंग्स भी होगी, मतलब ह्यूमन जितना सोच भी सकता है, उसका काम भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। देखो, काम तो अभी भी कर रहे हैं रोबोट, बट उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है बस। हाँ, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, डिजायर्स नहीं है। जैसे कि एक तो रोबोट खुद ही सोचे कि यार मेरे को तो आज दुख हुआ है, गर्लफ्रेंड धोखा देगी, तो वो ह्यूमंस में हो सकता है, लेकिन अभी तक पूरा इस पर वर्क चल रहा है, डेवलप नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा एग्जांपल दे दूं मैं, रोबोट मूवी में होता ना रजनीकांत, उसमें पूरी इमोशंस होती हैं, वो सब कुछ होता है। तो उस टाइप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। तो जो ये फोर्थ टेक्नोलॉजी है सेल्फ अवेयरनेस, हाँ, इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या डिफरेंट है अदर टेक्नोलॉजी से? हाँ, वैसे तो ये जैसे बताया था ना, फोर्थ वाली भी सिमिलर है। किसके सिमिलर है? थ्योरी ऑफ माइंड के, जो थर्ड नंबर पे टेक्नोलॉजी थी। इसमें क्या है कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की पहचान के लिए एक प्रकार से, और ये अभी तक काल्पनिक है। इसमें भी सेम इमोशंस वाला सीन है, लेकिन इसमें जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाएगी, जैसे कि रोबोट खुद ही करेगा सब कुछ, अपने तरीके से सोचेगा उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी डेंजरस भी है, जब रोबोट खुद ही पहचान बनाने लगेंगे, ह्यूमंस के जैसा खुद ही सोचने लगेंगे। तो मतलब उस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन को कमांड नहीं देना पड़ेगा रोबोट को, ये खुद ही अपना काम करेंगे, खुद ही सोचेंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मूवीज में रोबोट काम करते हैं, खुद ही सोचते हैं, टर्मिनेटर मूवी में हो गया, आई रोबोट्स मूवी में, तो ये कुछ मूवीज भी इनका एग्जांपल है। तो ये तो हो गया AI के टाइप। हाँ। ठीक है, अब मेरे को आप ये बता सकते हो कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा AI का यूज किया जाता है? हाँ, तो सबसे ज्यादा AI का यूज किया जाता है USA में। वर्ल्ड के 60% AI शोध करता है USA में, और जाहिर ही बात है जिस कंट्री से AI की स्टार्टिंग हुई तो वही ज्यादा यूजर्स होंगे। तो उस हिसाब से तो USA फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, और अपना इंडिया कौन से नंबर पे आता है? तो सेकंड नंबर पे चाइना, उसके बाद है इंग्लैंड, और उसके बाद है फ्रांस, जापान, फिर इंडिया। अच्छा, मतलब 7वें 8वें नंबर पे बोल सकते हैं अपना इंडिया है। हाँ, मतलब 5वें 6ठे नंबर पे है अभी। तो कभी कभी ये डेटा चेंज होता रहता है ईयर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि साल बीतते गए उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। हो सके कि 5 साल में इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे आ जाए, तो टाइम के साथ ये डेटा चेंज होता रहेगा। तो जैसे कि मैंने ये सुना है कि लोग AI से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सोर्स क्या है, कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं इससे? देखिए, AI से पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज है।
जैसे कि एआई से कोर्सेज बनाकर आप बेच सकते हो, वैसे आप कोर्सेज बनाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, यानी कि कई दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। हाँ, यानी कि कई दिन भी लग सकते हैं और कई महीने भी। लेकिन एआई से घंटों के अंदर कोर्सेज बना सकते हो, सेल कर सकते हो। एआई से मार्केटिंग भी कर सकते हो, यानी कि किसी प्रोडक्ट की उसको भी सेल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रांड है, उसको आप प्रमोट कर सकते हो या फिर उसको सेल कर सकते हो एआई के थ्रू। या फिर आपका ही कोई ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो हेल्प ऑफ एआई, या फिर मार्केटिंग हम बोल सकते हो, उसकी मार्केटिंग आप कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो उसको। मतलब कोर्स बना के मार्केटिंग करके। और कोई सोर्स? एफिलिएट मार्केटिंग। ये कैसे करते हैं? ये 2022 में इतनी ट्रेंड में नहीं थी, 2023 में ट्रेंड में आई है एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि एआई का एक ऐसा टूल है जिससे कि आप डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। वैसे तो आपको लिंक के थ्रू जाना होता है, प्रोडक्ट सेल करना होता है, कमीशन मिलता है, लेकिन डायरेक्ट एआई के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। क्रिएट इमेज बनाकर भी आप पैसा कमा सकते हो, या फिर कोई ड्राइंग या आर्ट बनाकर भी। उसके लिए क्या है कि आपको वेबसाइट बनानी होगी या एप्लीकेशन बनानी होगी, जैसे कि पिक्साबे है या फिर पिक्सलैब है। कितनी इमेज मिल जाएंगी वहां पर, पूरा स्टॉक भरा पड़ा, किसी भी चीज की इमेज सर्च करो तो वो अर्निंग कर रहे हैं। वैसे ही आप अपनी खुद की कोई साइट बनाकर, एप्लीकेशन बनाकर एआई से इमेज क्रिएट करके उन पर अपलोड करके पैसा कमा सकते हो। एआई के थ्रू वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, अपना पैसा भी बचा सकते हो, यानी कि आप किसी दूसरे से स्क्रिप्ट लिखवाओ पैसा देकर, आप खुद लिखो, पैसा भी बचेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को स्क्रिप्ट बेच भी सकते हो। एआई से स्क्रिप्ट लिखी, अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है तो देन कोई ना कोई तो बाई कर लेगा, उससे भी पैसा कमा सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो एआई के थ्रू। तो एआई से अपनी पेंटिंग बनाकर उसको भी सेल कर सकते हो। आर्टिकल लिख सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए एआई के थ्रू। जैसे कि मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी का लोग यूज नहीं करते थे। वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल को लिखने में घंटों लगते थे जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था। अब चैट जीपीटी से कुछ सेकंडों के अंदर आर्टिकल जनरेट हो जाता है और वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो एआई से काफी चीजें इजी हो गई है, लोग पैसा कमा रहे हैं। और वैसे ही एप्लीकेशन में अपना डेटा फीड करते हैं। आपने बना ली एक एप्लीकेशन हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए डेटा कहां से लाओगे कि उसमें क्या फीड करना, डेटा ऑप्शन कैसे बनाने हैं, या फिर लोग आए ओपन करते ही उनको लॉगिन का इंटरफेस दिखे, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन में लॉगिन कर सके, जैसे कि स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे होता है, वैसे ही हेल्थ के एप्लीकेशन में। तो वो सब कुछ आप एआई की मदद से कर सकते हो। पूरी की पूरी एप्लीकेशन एआई की मदद से बना भी सकते हो और एआई की मदद से उसमें अपना डेटा फीड कर सकते हो। तो ये थे कुछ एआई के अर्निंग के सोर्सेज जो कि मेरे को पता है। उसके अर्निंग के और बहुत सारे सोर्सेज हो। तो अभी तक आपने जो भी बताया, तो मुझे ये लगता है कि एआई के द्वारा फिजिकली वर्क हो या मेंटली, दोनों में ही हेल्प होगा। तो एआई तो इतना हेल्पफुल है ह्यूमन के लिए, तो उस हिसाब से एआई का फ्यूचर क्या होगा? मैं बताता हूँ। देखिए एआई का फ्यूचर क्या होगा सिंपल वर्ड्स में। जैसे कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए, कितना इजी काम बना दिया कंप्यूटर ने। कंप्यूटर आए उस टाइम पे लोगों ने विरोध किया था, प्रोटेस्ट करने लगे थे सड़क पे। कंप्यूटर नहीं आया था उस टाइम, हाथ से लिखते थे। अब तो टाइपिस्ट का काम होने लगा कंप्यूटर आने के बाद। पहले जो कि हाथ से ही लिखते थे, तो लोगों को लगने लगा था कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कंप्यूटर जॉब खा लेगा या फिर इस टाइप से। और उसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि एआई जॉब खा लेगा फ्यूचर में। लेकिन एआई जॉब खा लेगा वो बात की बात है, उससे पहले एआई बहुत सारे काम इजी बना देगा, यानी कि घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। अब टाइम ही बच रहा है, इजी वर्क हो रहा, स्मार्ट वर्क हो रहा है। तो एआई फ्यूचर में बहुत सारे चेंज कर देगा। वही सिंपल बात होगी ना, जिस काम को इंसान करता है फ्यूचर में उसको एआई करेगा। इंसान को बस कमांड देनी है, एक क्लिक करना, सब कुछ रेडी मिलेगा। वेबसाइट के लिए आइडिया है उसके पास, एक क्लिक करना वेबसाइट रेडी। तो एक क्लिक क्या एप्लीकेशन रेडी। मतलब कि वो दिन दूर नहीं जब एक क्लिक से सब कुछ काम होगा एआई के थ्रू। मतलब कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि एआई के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। हाँ, एआई से बहुत सारे काम हो जाएंगे। हाँ, तो उस हिसाब से तो एलॉन मस्क ने अपने वीडियो में बोला था कि एआई जो है फ्यूचर में ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. हाँ, तो ये किस हिसाब से खतरा बन गया? हाँ मैं बताता हूँ इसको। वही बात होगी ना कंप्यूटर वाली। स्टार्टिंग में लोगों के मन में भय था कि जॉब खा लेगा, ये खा लेगा, वैसे ही एआई का भय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इंसान के काम है वो फिर भी इंसान ही करेगा, वो एआई नहीं करेगा, इंसान ही करेगा। हाँ, एडवांस हो जाएगी टेक्नोलॉजी। एआई खतरा तब है जब सारी चीजें एआई से होने लगेंगी, यानी कि उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहेगा। तब सारा सिस्टम रोबोट से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तो इंडिया में भी आने लगे बहुत सारे रेस्टोरेंट में, या फिर अमेरिका में भी रेस्टोरेंट में वो रोबोट चलता है ना खाना लेकर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो सारी चीजें जैसे कि अभी तो इंडिया में भी आने लगी है टेक्नोलॉजी, तो ऐसी सारी चीजें फ्यूचर में रोबोट करेंगे।
एआई से होगा। लैपटॉप भी रोबोट चलाएंगे, कंप्यूटर भी रोबोट चलाएंगे, रोबोट ही सारा काम करेंगे, सब कुछ उन्हीं के हाथों में आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं वो। तो इसीलिए एआई फ्यूचर के लिए खतरा है, यानी कि इंसानों के हाथ में तो कुछ बागडोर रहेगी नहीं, उन्हीं से काम होगा सब कुछ। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि अमेरिका में जो वेटर वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हाँ। तो ये ज्यादा खतरनाक होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर वाले इंटेलिजेंस खतरनाक होते हैं? मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो, कि सॉफ्टवेयर वाली इंटेलिजेंस जैसे कि एप्लीकेशन वेबसाइट, हाँ। या फिर जो भी एआई से मैंने बताया था अर्निंग का सोर्सेज, हाँ। या फिर चैट जीपीटी, ये तो कह रहे हो सॉफ्टवेयर वाली। हाँ। हार्डवेयर वाली रोबोट हो गया या फिर इस टाइप से। हाँ। तो वो कौन सी खतरनाक है इन दोनों में से? तो मैं बताता हूँ, जैसे कि एआई की हार्डवेयर वाली टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूचर में होगी डेंजरस, अभी भी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो जाएगी। लेकिन सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी अभी भी डेंजरस है। जैसे कि मैं बता रहा था, किसी की वॉइस क्लोनिंग करके लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, ये किससे हो रही है? वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर से हो रही है ना। मतलब सॉफ्टवेयर वाला तरीका जो वो ज्यादा डेंजरस है। हार्डवेयर में क्या है? रोबोट है, वो सब कुछ है, वो इतना डेंजरस नहीं है। सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि किसी की भी आवाज कॉपी कर लेते हैं, या फिर किसी से भी पैसे मांगते हैं मैसेज भेजकर, वॉइस क्लोनिंग कहते हैं उसको। या फिर किसी भी बद्दी वीडियो पर किसी की इमेज लगा दी, उसका फेस कट करके उसकी वीडियो पे लगा दिया, या फिर टेक्स्ट से बद्दी इमेज बना दी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी ज्यादा डेंजरस है। और सॉफ्टवेयर वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि टेक्स्ट से इमेज बनाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है फेक एआई की मदद से। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है या फिर वेबसाइट का यूज किया जाता है? इसमें दोनों ही चीजों का यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर मान लो कि कंप्यूटर में अगर मोबाइल से करते तो एप्लीकेशन, मोबाइल से वेबसाइट से भी हो जाता है और कंप्यूटर से भी हो जाता है। तो दोनों ही चीजों का यूज किया जाता है। हाँ, एक पार्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए एक ही चीज का यूज होता है, ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर भी और वेबसाइट दोनों चीजों को मिलाकर। वो कोई स्पेशल वेबसाइट है उससे करते हैं, या फिर दूसरे टाइम पे कोई सॉफ्टवेयर है उससे करते हैं। अलग अलग तरीके ही। क्या गवर्नमेंट भी यूज करती है इन टूल्स को? जैसे कि सॉफ्टवेयर अभी आपने बताया सॉफ्टवेयर का और वेबसाइट का, तो एआई का यूज जो है गवर्नमेंट करती है? बिल्कुल करती है गवर्नमेंट। किस चीज में? गवर्नमेंट अपने जो काम है उनको इजी बनाने में करती है। और अभी जो वो न्यूज नहीं देखी कि इंडियन आर्मी में एआई का यूज किया जाएगा, कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी तो एआई का यूज करेगी। इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी देश हैं जो कि उनकी आर्मी में एआई का यूज करेंगे। एक्चुअल में आर्मी किस तरीके से एआई का यूज करेगी? जैसे कि फाइटिंग में हो गया, या फिर किसी चीज का डेवलप करने में हो गया, रोबोट बनाने में हो गया, या फिर जो है मशीनें बनाने में हो गई। तो एआई में तो सारी चीजें मिक्स हो गई। मशीन्स बनानी हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि रोबोट बनाना हो, दुश्मन के वहां भेजना हो, तो वो सारी चीजें मिक्स हो गई। या फिर कोई कंप्यूटर का वर्क हो गया हो उसको इजी बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी में यूज की जाएंगी। अच्छा, क्या इस एआई के जरिए जो है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? मे भी चांसेस, बट कह नहीं सकते। हाँ, जिस हिसाब से एआई आगे बढ़ रहा है या फिर इस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो वो भी दिन दूर नहीं। अच्छा, एआई के जरिए भी आपने बताया कि हो सकता है, तो और ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है एआई? और ज्यादा इतना खतरनाक हो सकता है, अभी थोड़े दिन बाद की बात बताता हूँ मैं। ज्यादा दूर की नहीं बता रहा कि मैं 2030 की बता रहा हूँ, या फिर मैं बता रहा हूँ 2025-26 की। अभी 2024 की मैं बात करूँ, एआई एक ऐसी खतरनाक चीज लेकर आ रही है जिससे कि आपके सिग्नेचर कॉपी हो जाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग कॉपी हो जाएगी। अब इससे खतरनाक और क्या चीज हो सकती है बताओ? जब आपके सिग्नेचर ही कॉपी हो जाएंगे, हैंड राइटिंग की कॉपी हो जाएगी। पहले स्कैम हो रहे हैं एआई से, आगे भी स्कैम देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से तो अगर सिग्नेचर कॉपी किया जा सकता है तो बैंक भी सेफ नहीं है फिर। हाँ, कह सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल भी होगा जहां पर पता चल जाएगा एआई से हैंड राइटिंग है या फिर सिग्नेचर है। तो ये भी चीजें हो सकती हैं, बट मेरे हिसाब से काफी खतरनाक होने वाला है एआई। तो अभी आपने बताया कि इतना ज्यादा डेंजर है, तो क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको बैन करेगी? देखिए, मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट तो खुद ही यूज करेगी इसको। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई जगह बैन होने के चांसेस हो। तो जैसे कि नॉर्मल एआई यूजर है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दे। गवर्नमेंट अपना काम तो एआई से करेगी, लेकिन आम आदमी के लिए रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एआई बहुत खतरनाक होता जा रहा है। और ऐसे में मेरे को लगता है कि जैसे कि सबसे ज्यादा रिस्क तो है ऑनलाइन वर्क में। ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है आजकल, या फिर ऑनलाइन किसी की भी इमेज उठा दी, उसकी वीडियो बना दी। अभी देखा नहीं क्या वो रश्मिका मंदाना वाली वीडियो, तो उसमें भी एआई का यूज किया गया था। काफी जगह फ्रॉड होते हैं तो उसमें भी एआई का यूज किया जा रहा है। अभी जो चोर है वो आगे आगे एआई का यूज करेंगे बैंक में चोरी करने के लिए। उसके एआई के द्वारा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बना दे कि फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाए। तो नो डाउट एआई बहुत ही डेंजरस बनता जा रहा है। तो अच्छा, अभी आपने ये बताया कि एआई मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, इमेजेस जनरेट किए
जा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो क्या आप एआई का यूज करते हो? बहुत बार किया मैंने एआई का यूज। किस टॉपिक पर? मैंने देखो एआई का यूज किया जानने के लिए, ये नहीं कि मैंने इससे कुछ बनाया या फिर जैसे कि वीडियोज के लिए या फिर बोल सकते हैं कि आर्टिकल के लिए, वो सब चीजें मैंने नहीं की। मैंने ट्राई करके देखा कि टेक्स्ट से इमेज बन रही है, कुछ भी लिख रहे हैं उसी की इमेज भी आ रही है, और ये भी ट्राई करके देखा कि वॉइस क्लोनिंग कैसे करते हैं, या फिर मैंने करके देखा कि एक्चुअली में ये तरीका काम करता है या नहीं करता, या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं कि वॉइस क्लोनिंग होती है या नहीं। तो ये सारी चीजें एआई से पॉसिबल हैं। तो मतलब आप प्रॉपर यूज नहीं करते हो एआई का? हाँ। बट आपने थोड़ा बहुत यूज किया है। हाँ, वो जानने के लिए। मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने ट्राई किया है कि हाँ इससे ऐसा होता है, क्या ये सच है, सच जानने के लिए मैंने ट्राई किया है। एआई का जो सबसे फेमस टूल्स है वो है चैट जीपीटी। तो क्या आप चैट जीपीटी का यूज करते हो? चैट जीपीटी का मैंने स्टार्टिंग में यूज किया जिस टाइम मतलब कि इंडिया में आया था। और चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी का उस टाइम काफी क्रेज था, और इसका इतना क्रेज बढ़ गया था कि काफी यूनिवर्सिटी में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एग्जाम की प्रिपरेशन 1 मिनट में एआई से फटाफट एआई से कुछ भी मतलब की नकल भी करनी हो वो एक प्रकार से एआई से उठाएंगे सब कुछ। तो एक प्रकार से उनका स्टडी पे फोकस कम हो गया था, चैट जीपीटी पर ज्यादा ध्यान हो गया था। मैं बता दूं कि चैट जीपीटी ने केवल 5 दिनों के अंदर 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो मतलब आप टेक यूट्यूबर हो और आप यूज नहीं करते चैट जीपीटी का? अब पहले करते थे। एआई टूल्स का भी आप बहुत कम यूज करते हो। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए, या फिर मैं प्रैक्टिकली चाहता हूँ। अब मेरे को कुछ जैसे कि आर्टिकल चाहिए या फिर वीडियोज के लिए स्क्रिप्ट चाहिए और कुछ चाहिए, देन मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट तरीके से चैट जीपीटी से या फिर एआई की किसी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर से, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। जो है हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एआई से बेटर रहता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप जो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो वो पूरा का पूरा रिसर्च करके लिखते हो? हाँ, ऐसा नहीं कि एआई से। और एआई का भी ये नहीं बोल सकते कि बुरी चीज है। हाँ, जिसके पास टाइम है वो तो फिर अपनी पूरी रिसर्च करेगा, वरना फिर शॉर्टकट का तरीका एआई है। तो अभी आपने ये बताया कि आप अपने स्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा टाइम देते हो। हाँ। तो आपके पास इतने ज्यादा चैनल्स हैं। हाँ। तो उनको मैनेज कैसे करते हो? देखिए, मैनेज मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी चैनल हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि वीक में कितने दिन होते हैं? वीक में तो 7 डेज। हाँ, होते हैं ना। मैंने शेड्यूल बना रखा है कि इस चैनल के लिए इस दिन वर्क करेंगे, इस चैनल को 2 दिन का टाइम देना है, इसको 3 दिन का देना है, और एक चैनल है उसको 1 दिन का देना है। तो डे बाय डे के हिसाब से है। बाकी ऐसा भी कोई फिक्स टाइम नहीं कि मान लीजिए अगर मेरा पहले से ही काम पूरा हो चुका है तो मैं दूसरे चैनल के लिए काम करना शुरू कर देता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। मेरा मकसद होता है लोगों को क्वालिटी कंटेंट देना, ये नहीं कि 2 घंटे के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर ही सब कुछ फिनिश करके। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी वीडियोज है, 2 दिन का भी टाइम लग जाता, 3 दिन का भी, वो क्वालिटी मैटर करती है। अच्छा, अभी आपने ये बताया कि आप डे बाय डे शेड्यूल बनाए हो। हाँ। तो आप दिन का टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो सुबह जल्दी उठकर मैं काम के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद जो कि ये देखता हूँ कि आज जैसे कि कौन से चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है, या फिर कौन से चैनल के लिए कंटेंट ढूंढ रहा है, या फिर अगर मैं जैसे कि वेब डिजाइनिंग का वर्क है उस पर भी फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ देखता हूं मैं ऑनलाइन कि इसके लिए कैसे ग्रोथ की जा सकती है, या फिर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे ली जाती है, या फिर किसी चीज पर वीडियो बनानी है वो शूटिंग कर लेते हैं हम। तो उसके बाद मैं एडिटर को वीडियो दे देता हूँ एडिटिंग के लिए कि इसको एडिट कर दो, और उसके नेक्स्ट डे वो वीडियो अपलोड होती है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपने ये बताया कि आप सुबह जल्दी उठते हो, तो रात में कितने बजे सोते हो? रात में कोई टाइम नहीं है, जैसे कि फिक्स टाइम नहीं है। अब देखो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, मल्टीपल चैनल्स हैं, या फिर इन फ्यूचर आपने सोच रखा है कि वेब डिजाइनिंग का वर्क भी साथ साथ रखेंगे और भी चीजें, तो इसमें काफी मुश्किल हो जाता है कि जल्दी सोना। वो तो बात रही नहीं कि बचपन में जल्दी 9-10 बजे सो जाते थे, वो अब टाइम नहीं रहा। ये मान के चलो मिनिमम 11 तो बज ही जाते हैं। अगर मैं लास्ट से लास्ट कहूँ तो 12 बजे के करीब मैं सो ही जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया चैट जीपीटी के बारे में। हाँ। कि आप चैट जीपीटी पहले यूज करते थे बट अभी नहीं यूज कर रहे हो। तो चैट जीपीटी एक्चुअल में बेटर है या फिर चैट पार्ट? देखिए, मेरे हिसाब से तो चैट जीपीटी बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें डीपली नॉलेज मिलती है। अगर मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उस चीज में क्वालिटी ला कर देता है। ये नहीं कि उसमें एक पैराग्राफ आ गया या फिर और कुछ आ गया। लेकिन जो ये चैट बॉट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि उस जितनी क्वालिटी नहीं आ पाती चैट जीपीटी जितनी। लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि जो चैट बॉट है ये तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है और गूगल ने इसको बनाया है। देखिए, कोई भी हो, मैं मानता हूँ
लेकिन उसके टाइम के साथ चैट जीपीटी को भी ये भी पीछे छोड़ दे। टाइम के साथ देखा होगा कि बहुत सारी चीजों का ट्रेंड बदलता है, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अभी आपने एआई के बारे में इतना सारा कुछ बताया। हाँ। आप एक टेक यूट्यूबर भी हो, तो आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में तो पता ही होगा। बिल्कुल पता है। तो जो ये एआई के द्वारा वीडियोस बनाए जा रहे हैं, हाँ। क्या यूट्यूब इन चैनल्स को मोनेटाइज करेगा? अभी तक तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बना है, क्योंकि यूट्यूब इन चीजों को अलो नहीं करता, और ऐसा होता तो बहुत सारे चैनल मोनेटाइज भी होते। लेकिन जहां तक मैं बता दूं, अगर आप वीडियोस अपलोड करना चाहते हो एआई की, तो एक काम करो, पहले आप या तो चैनल को मोनेटाइज करवा लो, दूसरा कंटेंट डाल के उसको मोनेटाइज कर लो। जब चैनल मोनेटाइज हो जाए तब एआई से जनरेट करके वीडियो अपलोड कर सकते हो। बाद में इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चैनल पे? बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक बार मोनेटाइज हो चुका है देन नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन से पहले, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आपका कोई चैनल है एआई पर? एआई पर तो ऐसा कुछ चैनल नहीं है, और ना ही हमने सोचा। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि इंडिया में एआई कब आया और इंडिया में इसको लाने वाला कौन है? देखिए, इंडिया में एआई को सबसे पहले 1970 में लाया गया, और इसको लाने वाले एचएन महावाला थे। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, जैसे कि एआई का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एआई के फीचर्स, फ्यूचर्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली, और एआई का चैनल कैसे मोनेटाइज करना है इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो हमारा जो पुराना पॉडकास्ट है एमएलएम वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो जैसा कि आपने एमएलएम वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो पे भी आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनकी भी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो सके और वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में।